हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट हिम, लोकल्स इन कोलीज ब्लेज इन अल्मोड़ा। क्या अर्थ हुआ? नो वन, कोई नहीं, वांट्स चाहता है, टू टॉक बात करना, अबाउट हिम उसके बारे में, यानी कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। लोकल्स, लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी। इन कोलीज ब्लेज, कोली के गांव में, इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि अल्मोड़ा में जो कोली का गांव है तो वहाँ के निवासियों का कहना है कि कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली मामला क्या है कि 2006 में जो निठारी केस हुआ, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने निठारी किलिंग्स से रिलेटेड एक न्यूज आपको पढ़ाई थी जिसमें कोर्ट का डिसीजन आया था, तो उसी से संबंधित ये भी न्यूज है। तो निठारी किलिंग्स एक्चुअली था क्या? 2006 में एक था सुरेंद्र कोली जो कि डोमेस्टिक हेल्प था, घरेलू नौकर था, और एक व्यक्ति था मुनिंदर सिंह पंढेर जो कि एक बंगले का मालिक था। इन पर आरोप था कि इन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 17 मासूम बच्चों को किडनैप किया, उनके साथ दुराचार किया, उनकी हत्या की और उनकी बॉडी को टुकड़ों में काटकर उनका मांस पकाकर खाया, और उनके जो स्केल्टन्स थे उनको जो है, यानी कि जो कंकाल थे, तो उस बंगले के पीछे एक नाला बहता था उसके अंदर फेंक दिया था। तो बड़ा इनफेमस ये केस था। सीबीआई के द्वारा जांच हुई और सीबीआई कोर्ट ने इन लोगों को डेथ पनिशमेंट दिया। लेकिन अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से इनको कुछ राहत मिली है, तो उसी से रिलेटेड ये रहेगा। और कोली का जो नेटिव विलेज है, जो उसका गांव है, वहाँ के लोगों का उसके बारे में क्या कहना है वो इसमें पता लगेगा। और एक बात और, चाहे कोई हम अच्छा काम करें चाहे कोई बुरा काम करें, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग रन में भी हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। और कोई बुरा काम करने के बाद कोई व्यक्ति अगर सोचे कि इसका प्रभाव सिर्फ शॉर्ट टर्म में रहेगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में भी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं और फिर नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है कभी भी गलत काम करने से बचना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक फ़ोटो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इस फोटो के नीचे जो है लिखा है सुरेंद्र कोलीज हाउस एट मंगरू खाल हिज नेटिव विलेज इन साल्ट ब्लॉक ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज फॉलन इनटू डिसरिपेयर। सुरेंद्र कोलीज हाउस, एक्चुअली ये जो है सुरेंद्र कोली का घर है। इन मंगरू खाल में हिज नेटिव विलेज, जो कि उसका नेटिव विलेज है, यानी कि इसी गांव का वो रहने वाला था, यहीं पे वो पैदा हुआ था। इन साल्ट ब्लॉक ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये गांव जो है अल्मोड़ा ज़िले के साल्ट ब्लॉक में है। हैज़ फॉलन इनटू डिसरिपेयर। डिसरिपेयर का मतलब होता है दुर्दशा, जीर्णता, टूट फूट जाना। तो अब जो उसका ये घर है उसकी दुर्दशा हो गई है, वो टूट फूट गया है, क्योंकि अब इसकी कोई देख रेख करने वाला तो है नहीं। तो चलिए न्यूज को अब पढ़ते हैं डिटेल में। अल्मोड़ा, सुरेंद्र कोली accused in the infamous Nithari case may have got relief from the Allahabad High Court on Monday, yet a return to normal life may not be on the cards for him. सुरेंद्र कोली एक्यूज्ड, जो कि आरोपी है, इन द इनफेमस निठारी केस। इनफेमस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, ठीक है, जो बहुत ही बदनाम या कुख्यात केस रहा। मे हैव गोट रिलीफ फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से भले ही कुछ रिलीफ मिल गया हो, कुछ राहत मिल गई हो मंडे को, यट फिर भी ए रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ मे नॉट बी द कार्ड फॉर हिम। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना या एक नॉर्मल लाइफ जीना उसके लिए अब संभव नहीं होगा। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है इसका कि सुरेंद्र कोली, जो कि बहुत ही कुख्यात निठारी केस का आरोपी है, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंडे को भले ही कुछ राहत मिल गई हो, लेकिन उसके लिए अब नॉर्मल जीवन जीना पॉसिबल नहीं होगा। हिज मदर हैज पास्ड अवे,
हिज मदर उसकी माँ हैज पास्ट अवे। पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। हिज वाइफ हैज़ अबंडन हिम, और जो उसकी पत्नी थी वो उसको अबंडन कर चुकी है। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि उसकी पत्नी ने उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एंड शिफ्टेड बेस टू गुड़गांव, और गुरुग्राम, और गुरुग्राम में जाके शिफ्ट हो गई है, यानी कि वहाँ पे रहने लगी है। एंड हिज हाउस हैज़ एट मंगरूखाल हिज नेटिव विलेज, और उसके जो पैदाइशी गांव था, उसका जो जन्म का गांव है मंगरूखाल, तो उसमें जो उसका घर है इन साल्ट ब्लॉक ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा ज़िले के साल्ट ब्लॉक में, हैज़ फॉलन इनटू डिसरिपेयर, तो वो अब जो है जीर्ण दशा में आ गया है, यानी कि टूट फूट गया है। तो ये सब उसके साथ हो गया है कि उसकी माता की मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया है, और मंगरूखाल गांव में जो उसका घर था तो वो अब जो है बहुत ही जीर्ण स्थिति में है। द सरपंच ऑफ मंगरूखाल सुल्तान सिंह टोल्ड TOI, जो मंगरूखाल गांव के सरपंच हैं सुल्तान सिंह, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, नो वन इंक्लूडिंग कोलीज ब्रदर, नो वन कोई नहीं, इंक्लूडिंग मिलाकर, शामिल करके, कोलीज ब्रदर कोली के भाइयों को, आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है यानी कि कोई रुचि नहीं लेता इन टॉकिंग, बात करने में, अबाउट हिम, उसके बारे में, और द निठारी केस, या निठारी केस के। तो सुल्तान सिंह का कहना है कि कोहली के भाई और अन्य व्यक्ति भी कोई भी मतलब नहीं उसके बारे में या निठारी केस के बारे में बात करना चाहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसके भाई हो या कोई और व्यक्ति हो, निठारी केस के बारे में और उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, एज इट हैज़ इनडायरेक्टली ब्रॉट ए बैड नेम टू द विलेज, क्योंकि इससे गांव के लिए बहुत बदनामी हुई थी। बैड नेम मतलब बुरा नाम, यानी कि बदनामी, क्योंकि जो कुछ उसने किया था उसकी वजह से गांव की बहुत बदनामी हुई थी, इसलिए कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। द केस हैड शॉक्ड द कंट्री इन 2006, 2006 में इस केस की वजह से पूरे देश को सदमा लगा था। When skeletons were found, स्केल्टन का मतलब कंकाल, जब कंकाल मिले थे इन ड्रेन, नाली में, नियर द हाउस ऑफ मोनिंदर सिंह पंढेर, जो मोनिंदर सिंह पंढेर था उसके घर के पास जो नाला बहता था उसमें जब कंकाल मिले थे, तो 2006 में इस केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। एट निठारी नोएडा, निठारी में नोएडा के, ठीक है। कोहली वर्कड एट द हाउस एज ए डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है घरेलू नौकर। जो ये कोहली था तो ये घरेलू नौकर के रूप में काम किया करता था। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, जांच के बाद बाय सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई ने जांच की, तो उसके बाद क्या हुआ, कोहली वॉज एक्यूज्ड, कोहली पर यह आरोप लगा था, क्या आरोप था, ऑफ रेपिंग एंड किलिंग सेवरल गर्ल्स, कि उसने अनेक लड़कियों के साथ को रेप किया था और उनकी हत्या की थी। इन लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में, यानी कि उस क्षेत्र में, यानी कि निठारी में उसने कई मासूम लड़कियों को रेप किया और उनकी हत्या की थी, ऐसा आरोप उस पर था। चॉपिंग ऑफ दियर बॉडीज़, और ये भी आरोप था कि उसने उनकी बॉडी को, उनके शरीर को चॉप किया। चॉप का मतलब होता है काटना, यानी उनकी बॉडी के टुकड़े किए। एंड थ्रोइंग दैम इन द ड्रेन आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर उसने उनको एक नाले में फेंक दिया, ऐसा उस पर आरोप लगा था। आफ्टर कोहली वॉज सेंटेंस्ड, जब कोहली को सज़ा सुनाई गई, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे सज़ा सुनाने से है, तो जब कोहली को सज़ा सुनाई गई, हिज मदर कांति देवी एंड वाइफ शांति देवी, तो उसकी माँ कांति देवी और उसकी पत्नी शांति देवी वेंट टू मीट हिम इन जेल इन दिल्ली इन 2014, तो 2014 में उसकी माँ कांति देवी और उसकी पत्नी शांति देवी जेल में उससे मिलने के लिए गई थी। हिज वाइफ डिड नॉट रिटर्न टू द विलेज आफ्टर 2016, और उसकी पत्नी जो है 2016 के बाद गांव में वापस लौटी ही नहीं। एंड
एंड मूव्ड टू गुरुग्राम अलोंग विद दियर 2 चिल्ड्रन, सिंह सेड। और सिंह ने बताया कि अपने 2 बच्चों के साथ वो गुरुग्राम में जाके रहने लगी। अकॉर्डिंग टू ब्लेजर्स, गांव वालों के अनुसार, कोलीज मदर कॉन्टिन्यूड टू हार्बर ए डिज़ायर टू मीट हर सन। हार्बर का मतलब होता है मन में रखना, मन में पाले रखना। तो गांव वाले कहते हैं कि जो कोली की माँ थी तो वो अपने मन में अपने बेटे से मिलने की इच्छा बनाए रखी, पाल के रखी, यानी कि उसके मन में हमेशा रही इच्छा कि वो अपने बेटे से मिल पाए, बट वॉज नॉट एबल टू। लेकिन वो एबल का मतलब होता है योग्य होना, लेकिन वो इस योग्य ना हो सकी, अर्थात वो उससे नहीं मिल सकी। शी पास्ड अवे 2 years बैक, और 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि कोली की माँ की। कोलीज एल्डर ब्रदर चंदन एंड यंगर ब्रदर मंगत राम, कोली का एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, कोली का जो बड़ा भाई है चंदन, और जो उसका छोटा भाई है मंगत राम, लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं। वाइल दियर यंगेस्ट ब्रदर आनंद कॉन्टिन्यूज टू लिव इन द विलेज, जबकि उनका जो सबसे छोटा, देखिए यंगेस्ट है नहीं, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो जो उनका सबसे छोटा भाई है जिसका नाम है आनंद, वो अभी भी गांव में ही रहता है, बट रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, लेकिन वो मना करता है टू स्पीक एनीथिंग ऑन द मैटर और अबाउट कोली, लेकिन वो इस मैटर का मतलब मामला, लेकिन वो इस मामले को लेकर या फिर कोली को लेकर कुछ भी कहने से मना करता है, इनकार करता है, यानी कि कोली के बारे में या इस केस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ही इज ए टीचर, वो एक अध्यापक है। एंड लिव्स इन ए सेपरेट हाउस, और रहता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग, और एक अलग घर में रहता है, अवे फ्रॉम कोलीज नेटिव हाउस, सिंह सेड। सिंह ने बताया कि जो कोली का अपना खुद का घर है, तो उस घर से अलग अपना खुद का घर बनाकर उसका सबसे छोटा भाई रहता है, जो कि एक अध्यापक है। धर्मवीर सिंह, अनदर विलेजर एडेड, धर्मवीर सिंह जो कि एक दूसरा गांव वाला है, एडेड, उसने बताया, पीपल आर रिलक्टेंट टू स्पीक अबाउट कोली, के लोग जो है वो रिलक्टेंट हैं, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, लोग अनिच्छुक हैं टू स्पीक अबाउट कोली, कोली के बारे में बात करने के लिए, यानी कि कोली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता, दे विल हैव ए प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, इफ़ ही रिटर्न्स टू द विलेज, अगर वो गांव में वापस आता है तो, यानी कि उसका कहना है कि अभी तो लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो गांव में वापस आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगी। हाउएवर, फिर भी, विद एन एस्ट्रेंज्ड फैमिली एंड एन एलिनेटेड सेट ऑफ ब्लेज फोक, देखिए एस्ट्रेंज का मतलब होता है बहिष्कृत, और एलियनेटेड का मतलब होता है अलग थलग पड़ा हुआ, ठीक है। कोलीज रिटर्न टू विलेज इफ़ इट हैपन्स मे नॉट बी ए स्मूथ अफेयर, स्मूथ अफेयर का मतलब होता है अच्छा काम। तो हालांकि उसका जो परिवार है वो बहिष्कृत है, अलग थलग पड़ा हुआ है, और इसके बाद भी अगर कोली गांव में वापस लौटता है तो ये गांव के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा वहाँ पे लोगों का कहना है।